Hello to all of you guys. Hi everyone. क्या मैम की आवाज ऑडिबल है सब लोगों को? Hi guys. So welcome all of you to the Unacademy channel Rank Up. So hi Abhishek. Hello everyone. So फटाफट से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए. Hi guys. So बिल्कुल मैम ने क्लास को स्टार्ट कर दिया है. बस थोड़ा सा यस नेटवर्क इशू आ रहा था तो थोड़ा सा कनेक्टिविटी में दिक्कत हो रही थी. Okay, so now we are going to start with the session. That is your Halo Alkanes. तो तब तक आप सब लोग फटाफट से सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए. So hi everyone and welcome all of you to the session. देखिए आज जो सेशन मैम आपको अभी पढ़ाएंगी, ठीक है, उसको ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि सेम यही सेशन मतलब इसी का प्रैक्टिस सेशन मैम लेने वाली है 3 बजे, ठीक है. सो व्हाट यू कैन सी आपका पूरा टॉपिक इस तरीके से क्लियर हो जाएगा आज के दिन में ही. सो दिस इज द फर्स्ट चैप्टर फॉर यू कैन सी. ये आपका फर्स्ट चैप्टर होता है इसका योर क्लास 12th ऑर्गेनिक का, है ना एवरीवन. So this is the first chapter of your class 12th organic. इसको अच्छे से कवर करेंगे. So hi Abhishek Raj, welcome to the session, welcome to the class. Let's start everyone. ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करते हैं. Let's begin with it. So what you can see. Okay, so let's begin with the today's class with the today's amazing session. तो फटाफट से आप सब लोग सेशन को ज्वाइन कर लीजिए. Okay, और हम अपने यहाँ क्लास को begin करने वाले हैं. So here you can see this is your halogen derivatives with your chemistry educator Khushbu Chopra ma'am. So I am coming. So hi Mohit Saini, hello dear, welcome to the session. बिल्कुल सब लोग ज्वाइन कर लीजिए और हम अपने सुपर अमेजिंग सेशन को यहाँ से बिगिन करेंगे. Okay, with your chemistry educator Khushbu Chopra ma'am. I've been CSI NET in chemical sciences with all India rank 27th and I have a good experience as a quota faculty. और अब हमारी जर्नी अन अकेडमी के साथ जुड़ चुकी है. एंड नाउ लेट्स गो अहेड विद द टुडेज सेशन. ओके, तो चलिए आज का इस सुपर सेशन को स्टार्ट करते हैं. ये आप देख सकते हैं हमारा अन अकेडमी का यूट्यूब चैनल है रैंक अप, जिसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो. ओके, सो यू ऑल कैन ज्वाइन दिस पर्टिकुलर चैनल जहां पे आपको सेशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा. ओके, ये हमारे अन अकेडमी के आइकॉनिक और प्लस बैचेस हैं जिनमें आप एनरोल हो सकते हैं. सो यू कैन सी आपको यहाँ पे 24/7 सेशंस मिलते हैं. यू हैव प्लस क्लासेस जहाँ पे आपको पर्सनल गाइडेंस, प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस मिलेगा. ओके, एज वेल यू कैन सी आइकॉनिक बैचेस में अगर आप 6 मंथ्स का कोर्स या 12 मंथ्स का कोर्स लेते हैं, सो यू हैव टू गो फॉर 4875 पर मंथ. और आपको अगर 10% का ऑफ आप इसको चाहते हो तो आप मैम का सब्सक्रिप्शन को या मैम के इस कोड को भी यूज कर सकते हैं. ओके, सो चलिए आज के सेशन को यहाँ से स्टार्ट करते हैं. एज वेल एज यू कैन सी ये जो आइकॉनिक और प्लस कोर्सेज हैं आप इनमें भी एनरोल कर सकते हैं. बाय इफ यू गो फॉर 6 मंथ्स यू अगेन हैव टू गो फॉर 4620 एंड आप यहाँ पे भी कोड का यूज कर सकते हैं, दैट इज HELA20. ये आज आपका सेशन हुआ होगा. आई होप आप सब ने इसमें पार्टिसिपेट करना है. ओके, ये आपका T20 टेस्ट सीरीज भी हो गया. ये आपके लिए कुछ समय का ऑफर प्लान चल रहा है तो आप सब इस ऑफर प्लान में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे अगर आप IIT JEE का 6 मंथ्स का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 1 मंथ का एक्स्ट्रा मिलता है, फ्री मिलता है. जस्ट सिमिलर टू दिस अगर आप 18 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पे जाते हो तो अगर अगेन आपको 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन का फ्री मिलेगा. ओके, अक्टूबर में आपके बैचेस बिगिन हुए हैं जो आपके क्रैश कोर्सेज हैं और ये आपको रिवॉर्ड्स मिलेगा जो कल आपका दैट इज योर कॉम्बेट स्कॉलरशिप टेस्ट होगा. सो यू कैन आल्सो गो फॉर दिस. दीस आर द अनअकैडमी चैंपियंस लिस्ट. And now with the super amazing power of HELA 20, we are going to go begin with this today's session of halogen derivatives. So देखिए सब लोग बिल्कुल ध्यान से सुनना. एक ही सेशन के अंदर मतलब विद इन 1 आवर के अंदर मैम आपका पूरा का पूरा हैलोजन डेरिवेटिव्स आपको पढ़ाने वाली है. और फिर अगले ही सेशन में तो जो आपका 3 और 3 बजे होगा उसमें हम इसका क्वेश्चन आंसर्स को प्रैक्टिस करेंगे. तो जो भी मैम पढ़ाए उसको इजीली आप अप्लाई कर सकेंगे. ओके, बट फॉर दैट आपको समझना पड़ेगा. तो अच्छे से समझेगा, कहीं भी कोई दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हो. ओके, सो वेलकम एवरीवन टू द सेशन एंड लेट्स शेयर द सेशन आल्सो. सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेस टॉपिक. तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें हैलोजन डेरिवेटिव्स की तो क्या होते हैं ये हैलोजन डेरिवेटिव्स, हमें ये पता होना चाहिए, है ना. तो देख लेते हैं. तो देखिए आप सबको पता है कि आपके पास ये अल्केन्स के कंपाउंड होते हैं. सो दीज आर द कंपाउंड्स ऑफ योर अल्केन. फॉर एग्जांपल हमने सबसे सिंपलेस्ट कंपाउंड लिख लिया CH4. अब अगर CH4 से मुझे हैलोजन डेरिवेटिव बनाना है, मुझे किसको रिमूव करना पड़ेगा, है ना. तो हम जानते हैं यहाँ से हम एक हाइड्रोजन हटा दें, चाहे आप एक हाइड्रोजन हटाओ. ओके, ये सेक्शन
मतलब ये सेक्शंस 3 बजे से, हाँ 3 बजे आपको इसका, यस आपको इसका पीडीएफ मैम प्रोवाइड कर देंगे। ये थ्योरी पार्ट है आपका, और फिर हम आपको प्रोवाइड करेंगे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, ये तो 12 बजे क्लास हो रहा है ना, तो 3 बजे आपका क्लास होगा जिसमें हम इसका प्रैक्टिस सेशन भी करेंगे। सो बी देयर ऑन टाइम, बट उसके लिए आपको इस सेशन को अच्छे से समझना है। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। एक बार थम्स अप दे दीजिए सब लोग, सो दैट हम आप आज के सेशन को स्टार्ट करें आपके साथ, है ना। एक बार थम्स अप दे दो फटाफट से सब लोग, सो दैट आई कैन बिगिन विद द हैलोजन डेरिवेटिव्स। तो देखिए ध्यान से सुनना है, कहीं भी दिक्कत लगे तो आप पूछ सकते हो। तो देखो क्या होता है, अगर हमारे पास हाइड्रोजन या एल्केन का कंपाउंड है, तो एल्केन्स के कंपाउंड में से एक आप हाइड्रोजन को हटा देते हो, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इज द हैलोजन हियर। तो आप यहाँ पे किसको जोड़ जोड़ रहे हो, 3 से कितने बजे तक 1 आवर का सेशन होगा, वो भी आपका 1 आवर का सेशन होगा जिसमें हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आपने यहाँ से एक हाइड्रोजन को हटाया, एक हैलोजन को जोड़ दिया, तो ऐसे ऐसे कंपाउंड्स को अब हम क्या बोलते हैं, हैलो एल्कीन्स। इन्हीं को हम बोलते हैं हैलो एल्कीन्स। ओके, और यही आपके हैलोजन डेरिवेटिव्स भी कहलाते हैं। एक हाइड्रोजन को हटा दिया, उस जगह हैलोजन को जोड़ दिया, तो दीज आर योर हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके, सो लेट्स सी मोर इंफॉर्मेशन अबाउट देम। हो सकता है आप कौन सा एल्केन ले लें, आप एक एनी में से हाइड्रोजन को हटाएं। हो सकता है आपने एल्केन में से एक हाइड्रोजन को हटा के एक हाइड्रोजन को जोड़ दिया, है ना। अगर आप एक एल्केन में से हाइड्रोजन को हटा के हैलोजन को जोड़ रहे हो, तो आप ऐसे को बोलते हो एल्काइल हैलाइड्स। These are also known as alkyl halides. अगर आप एल्कीन्स में से, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एल्कीन का कंपाउंड है और एल्कीन में से एक हाइड्रोजन को हटा रहे हो और वहां पे एक हैलोजन को ऐड कर रहे हैं, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोल सकते हैं, एल्कीनाइल हैलाइड्स या हेलो एल्कीन्स बोल सकते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास एल्काइन का कंपाउंड है, ये YNE का कंपाउंड है, YNE में से भी आपने एक हाइड्रोजन को हटा दिया और यहाँ पे भी आपने किसको जोड़ दिया, एक हैलोजन को जोड़ दिया, तो ये भी क्या बन जाएगा, एल्कीनाइल हैलाइड बन जाएगा। और सिमिलरली हमारे पास अगर एरोमेटिक कंपाउंड जैसे बेंजीन, बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को हटा के एक हैलोजन को जोड़ दिया, तो ऐसे कंपाउंड्स हमारे कहलाते हैं हैलोबेंजीन। ठीक है, सो ये हमने देख लिया कि कौन कौन से हैलोजन के डेरिवेटिव्स हो सकते हैं हमारे पास। एल्केन से बन सकता है, एल्कीन से, एल्काइन से, एज वेल एज एरोमेटिक रिंग से भी बन सकता है। ठीक है, ये वाला बात क्लियर हुआ ना सबको, क्या क्या होते हैं। अब देखिए इसको हम फर्दर, हमें जो पढ़ना है दैट इज द मेन पार्ट इज योर एल्काइल हैलाइड्स। हम सबसे ज्यादा किसके ऊपर फोकस्ड रहेंगे, एल्काइल हैलाइड्स के ऊपर, जिसके अंदर हम एल्केन्स में से एक H को हटा के X लगा रहे हैं। तो देखो इनके अंदर जो इनकी पूरी केमिस्ट्री होती है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसकी पूरी केमिस्ट्री किस चीज पे डिपेंड करने वाली, जब भी हमारे पास हैलोजन डेरिवेटिव्स होंगे या इनके रिएक्शंस होंगे। ओके, प्रीवियस स्लाइड देखनी है, ओके यू कैन सी दिस प्रीवियस स्लाइड। आई डोंट थिंक किसी को कोई भी डाउट है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है ना, कि एल्केन्स में भी बना सकते हैं, ENE में भी बना सकते हैं, YNE में भी बना सकते हैं और एरोमेटिक रिंग में भी बना सकते हैं। ओके, नाउ अगर हम बात करें, ये मैम आपको पूरा PDF प्रोवाइड करेंगी, सो डू नॉट वरी, आपको मैम PDF भी देंगी, वीडियो लेक्चर समझा रहे हैं, तो अच्छे से समझिएगा। आपको दोबारा इसमें से कुछ भी पढ़ने, आप बस एक बार NCERT के क्वेश्चंस और लगाइएगा। आप इसको पढ़ के सीधा NCERT के क्वेश्चंस करोगे ना, बहुत इजीली बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस। ओके, बट ये उसके लिए आपको सेशन को ध्यान से सुनना है। सो लेट्स गो अहेड। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो हैलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं, स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, बिल्कुल भी नीड नहीं है स्क्रीनशॉट लेने की। मैम आपको पूरा PDF प्रोवाइड करेंगी, ठीक है, पूरा PDF देंगी, तो स्क्रीनशॉट लेना कोई नेसेसरी नहीं है। सो डोंट टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी, अब हम क्या देख सकते हैं यहाँ पे, वी कैन सी कि आपके पास जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं इनके अंदर रिएक्शन किस वजह से होते हैं, बिकॉज यहाँ पे आपके पास पोलैरिटी होती है। क्या हो जाती है, पोलैरिटी। पोलैरिटी किसके ऊपर होती है, पोलैरिटी ऑन योर कार्बन एंड हैलोजेंस। नाउ एवरीवन नोस, देखिए हम सबको पता है ये वाली बात कि हैलोजेंस क्या होते हैं, हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्योंकि वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो आप सब देख सकते हैं कि हैलोजन के ऊपर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर आ गया पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसी पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव की वजह से हमारे हैलोजन जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं। ओके, अब कैसे ये रिएक्ट करते हैं, कौन सा रिएक्शन दिखाते हैं, सब हम समझेंगे।
सो लेट्स गो अहेड। तो इनकी पोलैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से रिएक्शन दिखाते हैं। अब देखिए हमारे पास क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे हम अल्काइल हैलाइड्स का। सो अल्काइल हैलाइड्स व्हाट की कार्बन, ये एल्केन है, एल्केन में से एक हाइड्रोजन हटा के एक्स जहां पे लगाया था। ये भी हमारे पास अलग अलग तरीके के होते हैं, डिपेंड करता है कि हैलोजन कैसे कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये डिपेंड करेगा कि हैलोजन कैसे कार्बन से जुड़ा है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सिंगल या तो वो एक ही कार्बन से जुड़ा है। सो यू कैन सी हैलोजन इज अटैच्ड टू अ कार्बन विच इज अ प्राइमरी कार्बन। तो अगर हैलोजन किसी प्राइमरी कार्बन से अटैच है, आप सबको पता होगा कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है ना। तो अगर हैलोजन किसी प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं प्राइमरी हैलाइड्स। तो आप देख सकते हैं ये भी प्राइमरी हैलाइड है, ये भी प्राइमरी हैलाइड है, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो एक प्राइमरी कार्बन से जुड़ा है। लेट्स सी द सेकेंडरी केस। अगर आपका हैलोजन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो सेकेंडरी कार्बन है ना, तो ऐसे हैलाइड्स क्या कहलाते हैं, हमारे सेकेंडरी हैलाइड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हो ये हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा है और ये वाला कार्बन कैसा है, सेकेंडरी कार्बन। ये कार्बन सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि ये दो कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ है, ये दो कार्बन से अटैच्ड है। तो अगर आपका हैलोजन एक सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, ऐसे हैलाइड्स कहलाते हैं सेकेंडरी हैलाइड्स। जस्ट सिमिलर टू दिस हम कह सकते हैं टर्शरी। सो व्हाट यू हैव इन द टर्शरी, हैलोजन आपके उस कार्बन से जुड़ा होगा जो आपका कौन सा कार्बन होगा, एक टर्शरी कार्बन होगा। ओके, सो इस सिंपल से बेसिस के ऊपर हमने देखा कि हमारे पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं एंड टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं। ओके, आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम थोड़ा सा और डिटेल्स में जाएंगे। इतना ही नहीं, हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी पढ़ने के बाद हमने अपने हैलोएल्केन्स को और कैसे डिवाइड कर दिया। हमने अपने हैलोएल्केन्स को डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या हमारे पास एक ही हैलोजन है, मींस मोनो हैलोएल्केन्स। मतलब आपके हैलोजन डेरिवेटिव में एक ही हैलोजन रहेगा तो आप इसको बोलने वाले मोनो हैलोएल्केन्स। और अगर मान लीजिए दो हैलोजन्स हो गए, है ना, दो हैलोजन्स आपने लगा दिए, दो एक्स लगा दिए तो दो हाइड्रोजन्स रह गए, है ना, तो आप इनको बोलेंगे डाई हैलोएल्केन्स। फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया आपका, दिस इज गोइंग टू बी नोन एज अ डाइक्लोरोमीथेन। आप इसको क्या बोल सकते हैं, ट्राइक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। ओके, जस्ट सिमिलर टू दिस आप यहाँ पे पॉलीहैलोएल्केन्स भी बना सकते हैं। पॉलीहैलोएल्केन्स मींस आपने यहाँ पे 3 Cl लगा दिए। क्या कोई बता सकता है व्हाट इज द कॉमन नेम फॉर दिस कंपाउंड, इस कंपाउंड को हम क्या नाम से जानते हैं। और ऐसे ही आप 4 हैलोजन्स भी लगा सकते हो, है ना, बस 4 के आगे आप नहीं लगा सकते हो, उसको हम बोलेंगे टेट्रा हैलोजन हैलोमिथेन्स, है ना, या टेट्रा क्लोरोमीथेन। आप इसको क्या बोल सकते हो, टेट्रा क्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन। सो क्या कोई मैम को बताएगा दिस कंपाउंड इज फेमस एज व्हाट, इस कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं जिसपे 3 हैलोजन्स लगे होते हैं। यस, सो हाइलोप्रोसोन, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द क्लास। तो ऐसे कंपाउंड्स को आप सब जानते हैं, वी कैन कॉल देम एज द हैलोफॉर्म। इनको हम बोल सकते हैं हैलोफॉर्म, और यहाँ पे क्योंकि क्लोरीन लगा है सो यू कैन कॉल इट एज क्लोरोफॉर्म, है ना, ये क्या बन जाएगा आपका, क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो इस तरीके से यू कैन गो विद द मोनो हैलोजन एल्केन। आपके पास एक हैलोजन हो सकता है, 2 हैलोजन हो सकते हैं, 3 हैलोजन हो सकते हैं, 4 हैलोजन भी हो सकते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर एवरीवन कि कौन कौन से, यस वेरी गुड प्रसून, क्लोरोफॉर्म कहते हैं उसे, बहुत ही बढ़िया। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी, ये जो बॉन्डिंग है अल्काइल हैलाइड्स में वो कैसी है, तो वो मैम आपको बता चुकी है ऑलरेडी। यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि फ्लोरीन आपका नेगेटिव होता है ना, और कार्बन आपका पॉजिटिव होता है। ओके, नाउ एक बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे मैम। आप सबको पता है कि हम सब लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो पढ़ चुके हैं ये कि कार्बन F, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन में से अगर आप टॉप टू बॉटम जाएंगे तो बताइए बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी क्या, विल बॉन्ड लेंथ इंक्रीज और डिक्रीज, है ना। तो हम सब जानते हैं एज यू मूव डाउन आपको पता है साइज इज गोइंग टू बी इंक्रीज। पहले क्लोरीन का और बड़ा साइज, देन यू विल सी ब्रोमीन का और साइज इंक्रीज हो जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड कि आयोडीन का और भी इंक्रीज हो जाएगा, है ना। सो जैसे जैसे यू विल मूव डाउन
एज यू विल सी साइज आपका इंक्रीज हो रहा है, तो आपका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यस और नो? तो हम देख सकते हैं कि ये जो कार्बन, ये यहाँ पे आपका CH3 ग्रुप है ना, so alkyl groups. Yes, very good. So we know as the size is going to increase, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है न्यूक्लियस का कार्बन से, ये भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। So hi प्रशांत, hello dear, welcome to the session. So what you can see कि आपके पास 1.39 होती है, सबसे छोटा होता है कार्बन और फ्लोरीन, फिर आप देख सकते हैं 1.78, 1.93, और एज यू गो डाउन बॉन्ड लेंथ इज गोइंग टू इंक्रीज। इस तरीके से आप देखते हैं कि बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर हुआ सबको? नाउ इफ आई एम गोइंग टू आस्क, ओके, तो हमने देखा बॉन्ड लेंथ इस तरीके से इंक्रीज होती है। अब अगर मैम आपसे पूछें कि पोलैरिटी में बताइए, कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन में से कौन सा बॉन्ड सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड होता है? ठीक है, सो नाउ इफ आई आस्क यू कि कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन ब्रोमीन और कार्बन आयोडीन में से कौन सा बॉन्ड हमारा सबसे ज्यादा पोलर होता है? सो हाउ यू आर गोइंग टू गिव मी आंसर? आप कहेंगे मैम क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है ना गाइस? सो व्हाट वी कैन से, क्योंकि फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो व्हाट वी कैन से कि सबसे ज्यादा जो पोलर होगा दैट विल बी CF, देन CCl, देन CBr और फिर हो जाएगा आपका Ci। इसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर सकते हैं डायपोल मूवमेंट्स की। अब देखिए, अब अगर हम यहाँ पे आपका डायपोल मूवमेंट देखना चाहें, वेरी गुड अभिषेक राज, बिल्कुल सही आंसर दिया है। अब अगर मैम आपको यहाँ पे डायपोल मूवमेंट का दिखाना चाहें, सो हाउ वी कैन रिपोर्ट दैट? सो देखिए, डायपोल मूवमेंट की जब हम बात करेंगे, तो देखिए गाइस, व्हाट यू कैन सी हियर कि डायपोल मूवमेंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज योर Q इंटू डी। तो यहाँ पे चार्ज भी इंपॉर्टेंट है, पोलैरिटी भी इंपॉर्टेंट है, और साथ ही साथ आपकी डिस्टेंस दैट इज बॉन्ड लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे दोनों ही फैक्टर्स काम करने वाले हैं। तो जब दोनों ही फैक्टर्स काम करेंगे, अब हम जानते हैं चार्ज सबसे ज्यादा CF का होता है, पर बॉन्ड लेंथ सबसे कम CF की होती है। सो नाउ हाउ द डायपोल मूवमेंट ऑर्डर यू आर गोइंग टू हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी हुआ है। सो यू शुड बी नोइंग दिस इज एन इम्पॉर्टेंट केस कि हमेशा आपकी CCl की बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। ओके, सो व्हाट वी कैन से, हम जनरली अगर बात करें, अगर हम पोलैरिटी के बेसिस पे देखिए ध्यान से एवरीवन, इफ यू गिव योर आंसर ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, एंड अगर आप चार्ज के बेसिस पे देते, Q के बेसिस पे देते, तो आप कहते क्योंकि CF का चार्ज सबसे ज्यादा होता है, देन CCl, देन CBr और फिर होता है आपका Ci का, तो आपका ये ऑर्डर होना चाहिए था। बट हमने क्या देखा, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस भी एक फैक्टर है, बिकॉज डिस्टेंस इज ऑल्सो अ फैक्टर, और आपको पता है कि CF की बॉन्ड लेंथ सबसे कम होती है, तो इसका और CCl का जो डायपोल मूवमेंट होगा वो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो करेक्ट ऑर्डर जो आएगा वो आएगा कि CCl का बॉन्ड लेंथ डायपोल मूवमेंट इज ग्रेटर देन योर CF। सो दिस यू शुड बी नोइंग। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंटल है, और ऐसा क्यों हुआ इसका रीजन भी मैम ने आपको दे दिया, क्योंकि यहाँ पे ओनली पोलैरिटी इज नॉट द फैक्टर जो काम कर रहा है, बल्कि यहाँ पे डिस्टेंस भी एक फैक्टर है जो काम करेगा, और हमें पता है कि CF का बॉन्ड लेंथ कम होता है, तो इसलिए उसका जो प्रोडक्ट होगा वो CCl के प्रोडक्ट से छोटा होगा, और हम CF और Cl को इंटरचेंज कर देंगे जब भी हम डायपोल मोमेंट का ऑर्डर रिपोर्ट करेंगे। सो इज इट क्लियर एवरीवन? सबको समझ आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है और बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है, NCERT में भी दिया हुआ है, JEE मेंस में भी पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। सो लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। तो बहुत बढ़िया, आई थिंक सबको क्लियर हो गई ये वाली बात है ना। सो चलिए, अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट, सो हम जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट में जब भी हम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हैं, सो बॉइलिंग पॉइंट का फंडा इतना रहता है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर मॉलिक्यूलर मास। जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ाओगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर ब्रांचिंग। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर मास कम होगा। हाय शोएब खान, हेलो डियर, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू द क्लास। और यहाँ पे मैम आपको पढ़ा रहे हैं पूरा हेलो एल्केन्स वन शॉर्ट क्रैश कोर्स हेलो एल्केन्स। एक लेक्चर में आपका पूरा हेलो एल्केन्स मैम फिनिश कर देंगी। ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत हो
तो आप मैम से बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ व्हाट वी कैन सी कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। तो अब हम मैम अगर आपसे पूछे, सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू, तो बताइए कि आर एफ या आर सी एल, आर बी आर और आर आई में से सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? सो हु इज गोइंग टू गिव मी द आंसर? आर एफ, आर सी एल, आर बी आर और आर आई में से बॉइलिंग पॉइंट का अगर मैम आपसे पूछ रही हैं ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका हो जाएगा? हु इज गोइंग टू गिव मी द करेक्ट आंसर? So very good, Shoaib. बिल्कुल बिल्कुल, no 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 no. So what you can see, boiling point is directly proportional to molecular mass, guys. Yes, अभिषेक राज is correct. तो क्योंकि हमें पता है आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होता है, तो इसलिए आर आई का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू आर बी आर, आर सी एल एंड देन आर एफ। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट पॉइंट देख लिया। सिमिलरली हम देख सकते हैं कि अगर मैम आपसे पूछे आर, ओके, आर एफ और अगर हम बात करें आर एच, इन दोनों में से बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा हो जाएगा? आर एफ और आर एच के जो कंपाउंड्स होते हैं, आर एच मतलब एल्केन्स, आर एच मतलब एल्केन्स, एल्केन्स के कंपाउंड और हेलो एल्केन्स के कंपाउंड्स में से भी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा इन दोनों में से अगर हम कंपेयर करें? सो व्हाट वी कैन से, बिकॉज मैम ने अभी आपको बताया था कि यहाँ पे क्या आ जाता है, पोलैरिटी आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव। जिसके अंदर पोलैरिटी ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होंगे वहां पे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन गिव योर आंसर। समझ आया आप सबको? एल्केन्स का नहीं होगा क्योंकि एल्केन्स के अंदर तो कोई पोलैरिटी नहीं होती, नॉन पोलर होते हैं ये कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, तो इनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते ही नहीं है, बहुत वीक होते हैं। सो व्हाट वी कैन से कि इनका बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। सिमिलरली अगर मैम आपसे पूछे कि आपके पास एक कार्बन है और यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको लिखा है CH3Cl, यहाँ लिखा है CH2Cl2, यहाँ लिखा है CHCl3 और फिर लिखा है CCl4, तो फटाफट से बताइए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? आउट ऑफ ABCD में से बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होने वाला है? क्या बॉइलिंग पॉइंट CH3Cl का ज्यादा होगा या CCl4 का ज्यादा होगा? दोबारा से हम सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं कि जितने ज्यादा हैलोजेंस होंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट होगा, क्योंकि उतना ही ज्यादा मॉलिक्यूलर मास होगा। तो आप इस तरीके से अपने बॉइलिंग पॉइंट्स के बारे में क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। वेरी गुड शोएब, वेरी नाइस। सो नाउ सिमिलरली वी हैव वन टेस्ट जिससे आप हैलोजेंस को क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, या आप हैलोजेंस की प्रेजेंस को पता कर सकते हैं। वेरी गुड अभिषेक, वेरी गुड शोएब, कीप इट अप। And the test of halogens is known as your BEILEISTEIN, Bilstein test. Okay, so what we are going to call it as your ILS. Okay, एक second, EILS. Yes. So this is going to be known as your Bilstein test. तो इस टेस्ट को हम क्या बोलते हैं, Bilstein test बोलते हैं। Hi ma'am, Ujjwal here with okay, yes, I remember Ujjwal. Hi, welcome to the session, welcome to the class. So this test is known as your Bilstein test. This is the test for your halogens. क्या होता है इस टेस्ट के अंदर, आप अपने RX के कंपाउंड्स को लेते हैं कॉपर की प्रेजेंस में, आप उसे क्या करते हैं, हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पे। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, ये आपको फ्लेम टेस्ट देता है। So what it is going to give you, कॉपर वायर की प्रेजेंस में आप इसको हीट करते हैं और आपको क्या मिलता है, यहाँ पे ग्रीन कलर का फ्लेम, ग्रीन कलर का फ्लेम मिलता है। ये सारे ही हमारे हैलोजन डेरिवेटिव्स देते हैं। तो ऐसे टेस्ट को हम बोलते हैं Bilstein टेस्ट। दिस इज द टेस्ट फॉर योर हैलोजेंस। ठीक है, इससे आप हैलोजेंस की प्रेजेंस को क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द वन इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच आई वांट टू टेल यू। नाउ अब हम देखेंगे कि कौन से वो मेथड्स हैं जिससे हम एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। सो रेडी नाउ? सो देखिए अब हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आ जाते हैं, एल्केन्स की प्रिपरेशन, और फिर हमारा बचेगा प्रॉपर्टीज। सो लेट्स अंडरस्टैंड कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम अपने एल्केन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। बट बिफोर दैट सब लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड सेशन है ये, जिसके अंदर मैम आपको सारी इंफॉर्मेशन बता रही है रिगार्डिंग योर
हैलो एल्केन्स। ठीक है, आप अगर इस सेशन को भी कर लेंगे तो शाम को हम मतलब 3 बजे वाले सेशन में यूट्यूब पे इसी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे जो जेई मेंस में आए हैं। तब आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में से किस तरीके से आपके क्वेश्चंस जेई मेंस में भी आते हैं, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस को नहीं करोगे हम ये नहीं कह पाएंगे कि आपको समझ आया या नहीं। ठीक है, तो सेशन को अच्छे से पढ़िए और फिर हम अपने एल्केन्स के क्वेश्चंस, हेलो एल्केन्स के क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो चलिए सब लोग हम इसको देख लेते हैं किस तरीके से हम एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, अगर आपको एल्काइल हैलाइड्स को प्रिपेयर करना है तो आप उनको एल्केन से भी प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। आप चाहें तो एल्केन से बना सकते हैं, आप चाहें तो एल्कीन से बना सकते हैं, आप चाहें तो एल्काइन से बना सकते हैं, आप चाहें तो एसिड से भी बना सकते हैं, आप चाहें तो अमीन से बना सकते हैं, एज वेल एज हैलोजन को एक्सचेंज करके बना सकते हैं। तो ये वो सारे मेथड है जिससे हम क्या सीखेंगे कि आप किसको बना सकते हैं, अपने अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। सो हाय डेजी, हेलो डियर, वेलकम टू द सेशन, वेलकम टू क्लास। ओके, और सब लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिए विद योर फ्रेंड्स, और जिन्होंने भी ये चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12, जो आपको बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, समझ आना चाहिए। ठीक है, तो आगे बिगिन करते हैं। तो क्या कोई मैम को बता सकता है, देखते हैं किस किस को पता है कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। क्या कोई बता सकता है कि अल्केन से बनाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म यूज करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, जो भी मैम ने आपको मैकेनिज्म बता दिए वो आपको अब यहाँ पे हेल्प आउट करेंगे। कैन एनीवन टेल मी कि अल्केन से बनाने के लिए कौन सा मैकेनिज्म चाहिए होता है, उस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं। जब एल्केन्स के H को हटा के हम वहां पे X लगा देते हैं तो उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं आज फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। ओके, सिमिलरली अगर हम एल्कीन से बनाएंगे तो एल्कीन्स जब भी डबल बॉन्ड होता है तो आपको पता है वहां पे क्या करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सिमिलरली आप यहाँ पे भी देखोगे YNE में भी क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। वेरी गुड शोएब खान। एसिड से बनाएंगे, सो एसिड से किस तरीके से बनाएंगे, अमीन से और हैलोजन एक्सचेंज, ये सब चीजें हम कवर करते हैं। सो लेट्स गो अहेड एवरीवन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एल्केन्स। तो एल्केन से बनाने के लिए हमने क्या करा, हमने सबने पढ़ा है कि H को ले लेंगे, यहाँ पे लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगा, और जब भी ये रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होगा हम इसको कहते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और ये हम सब लोग एल्केन्स की केमिस्ट्री में सीख चुके हैं कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म होता है। 3 स्टेप में होता है, अगर आपको याद हो, वन इज इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड द लास्ट वन इज योर टर्मिनेशन। इन 3 स्टेप से हम इसको कराते हैं। और आप देख सकते हैं H की जगह पे कौन आ जाएगा, X आ जाएगा और आपका अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ओके, सो एक तो आपने इस तरीके से कराया, साथ ही साथ आप जानते हो ये आप RH को SOCl2 के साथ रिएक्ट कराओगे तब भी आपको क्या आ जाएगा, RCl मिल जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, अपने एल्केन्स की प्रिपरेशन को कर सकते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को बना सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें एल्कीन्स और एल्काइंस, तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म लगेगा गाइस, तो यहाँ पे हम हमेशा मैकेनिज्म लगाएंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ये भी हम पढ़ चुके हैं जब मैम ने आपको एल्कीन्स और एल्काइंस पढ़ाया था, इसलिए मैम आपसे बार बार बोल रही थी कि कि हाइड्रोकार्बन्स को अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन को अच्छे से पढ़ लेता है, एल्केन्स को समझ लेता है, एल्कीन्स की केमिस्ट्री समझ लेता है, एल्काइंस की केमिस्ट्री समझता है, उसको ये सारा टॉपिक बहुत इजीली हो जाता है कवर। ओके, सो जैसे ही आप एल्कीन्स और एल्काइंस के साथ रिएक्शन कराएंगे आपको पता है यहाँ पे हम कौन सा रूल लगा देंगे, मार्कोनिकॉफ रूल से एडिशन कर देंगे। तो आप देखेंगे एक कार्बन पे जाएगा H और एक कार्बन पे जाएगा X। यहाँ पे भी आप क्या करेंगे, मार्कोनिकॉफ रूल को लगाएंगे बट 2 टाइम्स लगाएंगे। जब भी आप किसके लिए करेंगे, YNE को ANE में बदलेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके जो डाइहैलाइड्स बने, ये कौन से डाइहैलाइड्स है, विच टाइप ऑफ डाइहैलाइड्स, तो एक के पास H जाएगा, एक के पास X जाएगा, जिसके पास H जाएगा उसके पास दोबारा से H जाएगा, क्योंकि 2 बार मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा, है ना। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम कौन से डाइहैलाइड्स बोलते हैं गाइस, वी आर गोइंग टू कॉल देम एज द जेम डाइहैलाइड्स। ये क्या बन जाते हैं, आपके जेम डाइहैलाइड्स बन जाते हैं। क्लियर ऑल ऑफ यू। नाउ सी, अगर मैम आपसे ये रिएक्शन करवा रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2 along with HBr की प्रेजेंस में और पेरोक्साइड,
HBr भी दे दिया और पर ऑक्साइड भी दे दिया। अब फटाफट से सब लोग बताएंगे। बिल्कुल अभिषेक राज, उसको भी डिस्कस करेंगे कि डार्सन्स मेथड क्या होता है। सो डू नॉट वरी, हम एक एक चीज को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हैं। अगर आप इस सेशन को देख लेते हो तो आपका हाइड्रोकार्बन्स वाला पार्ट पूरा फिनिश हो जाएगा, है ना। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं परऑक्साइड के प्रेजेंस में होगा तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम, एंटी एम रूल लगाएंगे। जैसे ही हम एंटी एम रूल लगाएंगे, सो हाइड्रोजन विल गो ऑन टू दिस कार्बन एंड ब्रोमीन विल कम ऑन टू दिस कार्बन, और आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। सो आप यू कैन सी दिस इज योर कंपाउंड, है ना। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ब्रोमोप्रोपेन का कंपाउंड हो जाएगा, है ना। सो वेरी गुड। बट यहाँ पे हमने देखा परऑक्साइड, परऑक्साइड में यू विल गो विद द एंटी एम, है ना। दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग। और अगर आपके पास परऑक्साइड नहीं था तब आप यहाँ पे कौन सा रूल लगा रहे थे, तब आप एम रूल लगा रहे थे। ओके, सो अगर हमने सेम रिएक्शन अगर हम करा रहे थे, सेम रिएक्शन अगर हम कराते इन द प्रेजेंस ऑफ HBr ओनली, और अगर परऑक्साइड नहीं लेते तो क्या होता, हाइड्रोजन इस पे जाता और ब्रोमीन इस पे जाता और हमारे पास बन जाता 2 ब्रोमोप्रोपेन, और हमारे पास क्या बन जाता, 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाता। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। बिल्कुल समझ आया सब लोगों को। ओके, सो नाउ लेट्स सी। सिमिलरली हम क्या करा सकते हैं, हैलोजनेशन। सिमिलरली हम हैलोजनेशन भी करा सकते हैं। सो यू कैन सी जैसे ही हैलोजनेशन कराएंगे तो यहाँ पे भी एक हैलोजन, यहाँ पे भी एक हैलोजन, वन टाइम हैलोजन को ऐड कर देंगे, है ना। और अगर YNE होगा, YNE होगा तो 2 बार हैलोजन को ऐड कर देंगे। तो देखिए एक बार यहाँ पे दोनों बार X आ जाएगा, यहाँ पे भी X आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके टेट्रा हैलोएल्केन्स, ये बना रहा है टेट्रा हैलोएल्केन्स। और यहाँ पे आप देख सकते हैं विसिनल डाइहैलाइड्स, ऐसे डाइहैलाइड्स क्या कहते हैं, विसिनल। ये दोनों हैलोजन, एक हैलोजन इस कार्बन पे चला जाएगा और एक हैलोजन इस कार्बन पे चला जाएगा। सो सिंपल, आपने क्या प्रिपेयर कर दिया, अपने हैलोएल्केन्स प्रिपेयर कर दिए फ्रॉम एल्केन्स एल्कीन्स। सो नाउ लेट्स सी कि अगर हमारे पास अल्कोहल हो तो अल्कोहल होगा तो कौन कौन से रिएजेंट्स होंगे जो आपको एल्केन्स हैलोएल्केन्स बना सकते हैं। ठीक है, अब अल्कोहल की मदद से देखेंगे कि अल्कोहल से हम कैसे हैलोएल्केन्स को जनरेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें अपने रिएजेंट्स पता होना बहुत जरूरी है। इसके रिएजेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बार कन्वर्जन्स में आते हैं। ठीक है, सो कौन से रिएजेंट्स हैं व्हिच वी शुड नो, सो लेट्स सी दिस। इनको भी देख लेते हैं। तो देखिए दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो व्हाट यू कैन टेक, PCl3, आप PCl5 ले सकते हो, SOCl2 ले सकते हो, वेरी गुड, है ना। सो आपने जैसे ही अल्कोहल के अंदर PCl3 ले लिया, सो व्हाट यू गेट इज RCl along with H3PO3। अब ये आपको रिएक्शन ऑन द टिप्स याद होने चाहिए। ROH को ले लिया PCl5 के साथ, सो व्हाट यू गेट, RCl, POCl3 एंड HCl, है ना। सिमिलरली आपने SOCl2 ले लिया, ROH के अंदर SOCl2, तो क्या मिलेगा, RCl, SO2 और HCl। इनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, इनमें से किस रिएक्शन को हम बेस्ट रिएक्शन बोलते हैं। जिसके अंदर आप देखोगे SO2 और HCl एस्केप हो रहे हैं, ये दोनों एस्केप आउट हो जाएंगे, है ना। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं बेस्ट रिएक्शन। हाँ बिल्कुल, सिमिलरली आप देखोगे ROH के अंदर हमने HX दे दिया, HX दे दिया तो यहाँ से पानी निकल जाएगा और यहाँ पे आपका बन जाएगा RX along with water, बिल्कुल सही, है ना। तो जो आपने NaBr और H2SO4 लिखा है उससे भी क्या बनेगा, HBr ही तो बनेगा, उससे भी आपका क्या बनेगा, HBr। तो बस इस तरीके से आप एसिड को रख के भी क्या बना सकते हैं, RX को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये सारे वो रिएक्शन हैं जिनसे आप अल्कोहल की मदद से हैलोएल्केन्स को बना सकते हैं, और ये सारे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो आपको पता होने चाहिए। आई थिंक सबको समझ आए, तो एक बार मैम को थम्स अप दे दीजिए। तो हमने देखा अल्केन से कैसे बनाएंगे, अल्कीन से, अल्काइन से, अल्कोहल से। नाउ लेट्स सी, नाउ अगर हमारे पास ऑलरेडी हैलोजन का कंपाउंड होगा, अच्छा ये बताइए एवरीवन, मैम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगी, क्या हम ये रिएक्शन करवा सकते हैं, फ्लोरिनेशन, क्या फ्लोरिनेशन इज पॉसिबल, बताइए सब लोग। ओके वेरी गुड शोएब,
हाँ, तो सबको आंसर देना है, क्या फ्लोरिनेशन कराना पॉसिबल होता है? ये लाइट की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हम करा सकते हैं, बताइएगा। इज दिस इज पॉसिबल और नॉट? यस और नो में आंसर देना है। सिमिलरली अगर मैम आपसे पूछे आप आयोडीन के साथ कराना चाहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सो दिस रिएक्शन इज व्हाट? दोनों में कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। इफ यू रिमेम्बर, ये मैम ने आपको एल्केन्स में डिस्कस करा था कि फ्लोरिनेशन आप नहीं करा सकते बिकॉज इट इज एक्सप्लोसिव। ये कैसा होता है? धमाका हो जाता है, एक्सप्लोसिव होता है। सिमिलरली हम क्या कह सकते हैं? आप ये आयोडीनेशन नहीं करा सकते, है ना, ये रिएक्शन आप अवॉइड करते हो बिकॉज ये कैसा होता है? रिवर्सिबल। ये कैसा होता है? रिवर्सिबल, इसलिए ये भी अवॉइड करते हो। तो अब अगर हम बात करें, अगर हमें बनाना है RF और RI बनाना है, तो ना तो हम RF बना पा रहे हैं ऐसे, ना तो हम RI बना पा रहे हैं ऐसे। सो हाउ टू प्रिपेयर देम ना? अगर हम इस तरीके से नहीं बना सकते फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, तो किस तरीके से हम बनाएं? फ्री रेडिकल से नहीं बना पा रहे, नॉट पॉसिबल। सो नाउ हम यहाँ पे दो नेम रिएक्शन की हेल्प लेते हैं। सो वन रिएक्शन इज नोन एज अ फिन-क्लिस्टीन रिएक्शन। फिन-क्लिस्टीन से आप बनाते हो NaI रिएजेंट होता है आपका। NaI इज द रिएजेंट और आप बना देते हो आयोडाइड, बस एक्सचेंज करते हो, हैलोजन एक्सचेंज। इस मेथड को बोलते हैं हम हैलोजन एक्सचेंज। वेरी गुड शोएब, वेरी नाइस, यस। और फ्लोरीन को बनाने के लिए स्वाट्स। तो यहाँ पे आप देख लेते हैं, NaI लेंगे, क्लोरीन की जगह पे आ जाएगा आयोडीन। सो आपने लिया RCl, आपने ले लिया NaI की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया, NaI और एसीटोन, तो आप देखेंगे Cl की जगह पे आ जाएगा आयोडीन, दैट्स ऑल। तो हैलोजन एक्सचेंज करके आप ये बना सकते हैं। क्लियर? जस्ट सिमिलर टू दिस आपके पास एक और रिएक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्वाट्स रिएक्शन। स्वाट्स रिएक्शन में क्या होता है? आपने ले लिया RX, जैसे आपने ले लिया RCl। अब यहाँ पे आप किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे? AgF, सिल्वर फ्लोराइड, या Hg2F2, SbF5। So JEE Mains 2022 guys is expected to be in your fab। ठीक है, तो फेब में होने के बहुत हाई चांसेस हैं, तो आपको अपना पूरा सिलेबस फिनिश करना है ना। तो बिल्कुल आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा? फ्लोरीन आ जाएगा। तो दोबारा से आपने हैलोजन एक्सचेंज करा दिया, एक हैलोजन को दूसरे हैलोजन से क्या करा दिया? एक्सचेंज। तो ऐसे रिएक्शन हो जाता है, जब फ्लोरीन बनेगा तो वी कॉल इट एज अ स्वाट्स रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू ऑल। ओके, नाउ कोई मैं आपको बता सकता है कि अगर हमारे पास एसिड का कंपाउंड है, ठीक है, ये हमारे पास एसिड का कंपाउंड है, और एसिड के कंपाउंड से अगर हम RX बनाना चाहते हैं, सो हाउ वी कैन डू दैट? ठीक है, अगर हमारे पास एसिड का कंपाउंड है और हम RX बनाना चाहते हैं, तो हम ये कैसे करें? तो चलिए इस चीज को हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या ले लेंगे? हम इस एसिड का सिल्वर सॉल्ट ले लेंगे। तो हमने ले लिया RCO माइनस Ag+। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? इट्स ओके जिग्नेश। तो यही बात है, देखिए ये सारे आपके लिए क्या है? अजम्पशंस हैं, ये कंफर्मेशन नहीं है। कोई मार्च कह रहा है, कोई आपको फेब कह रहा है, बट आई विल से कि आपको बिल्कुल फेब सोच के बिल्कुल प्रिपेयर करना चाहिए, बिना मतलब किसी भी डाउट में आके। सो उसी तरीके से अगर आप प्रिपेयर करेंगे तभी आपका सिलेबस क्या हो पाएगा? वाइंड अप हो पाएगा। ओके, सो यू कैन सी, जैसे हम इस रिएक्शन को कराएंगे, now you can carry out this reaction using a method known as Huns-Dicker। ठीक है, Huns-Dicker reaction। So what do you call such reaction as your Huns-Dicker reaction बोलते हैं। ठीक है, so हम ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में कराएंगे? So what you can see, आप इसी रिएक्शन को कराने वाले हो। आपने यहाँ पे क्या ले लिया? X2 ले लिया in the presence of light। तो ये रिएक्शन क्योंकि आप लाइट की प्रेजेंस में करा रहे हो, तो ये क्या हो जाता है? एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है, तो कहलाता है। अब देखिए कैसे होता है ये रिएक्शन, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। यहाँ पे हैलोजन आपका फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। सो व्हाट यू विल गेट? एक X का फ्री रेडिकल और एक X का फ्री रेडिकल यहाँ मिलेगा। ओके, यहाँ पे आप देखोगे ये भी फ्री रेडिकल में टूट जाएगा। ओके, सो व्हाट यू कैन सी, इधर आपका रिलीज हो जाएगा CO2।
दिस विल रिमूव एज योर CO2। ये आपका पूरा का पूरा क्या बन गया, CO2 बन के निकल गया। सो एक तो आपका CO2 निकल गया, रेस्ट आप देखिए एक RX बन जाएगा और एक आपका AgX बन जाएगा। यस, सो व्हाट यू कैन हैव, आपको ऐसा मिल जाएगा RX और आपको मिल जाएगा AgX। वेरी गुड श्वेत, है ना। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, एसिड्स की मदद से हम RX को बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड्स को, और ऐसे रिएक्शन को हम बोलते हैं एज योर Hunt-Dicker रिएक्शन। I think clear to everyone? Very nice, very good guys. Okay, so let's see next. Okay, so next आपको मैम ने दिया है एक और रिएक्शन। So चलिए, आई थिंक यहाँ तक सबको समझ आया, तो एक बार मैम को थम्स अप देंगे सब लोग। Yes or no guys, ready? थम्स अप तो बनता है अगर इतना सबको समझ आ गया तो। तो चलिए नेक्स्ट, अगर मैम आपसे पूछें कि अमीन से, अगर आपके पास अमीन्स हैं और अमीन से अगर आपको बनाना है RX, तो अब आप क्या करेंगे, व्हाट हेल्प यू आर गोइंग टू टेक, किस तरीके से बनाएंगे। देखिए ये भी आपका एनसीईआरटी में नहीं दिया, ये जेईई मेंस के सिलेबस कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे एक रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं, दैट रिएजेंट इज योर NOCl। उस रिएजेंट को बोलते हैं आप NOCl, और आप इस रिएक्शन को बोलते हैं टिल्डे। आप इसको बोलते हो टिल्डे, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में नहीं है, बट यस इट इज अगेन इंपॉर्टेंट फॉर योर जेईई मेंस। अब आप देखोगे ये किस तरीके से रिएक्शन हो जाएगा। सो व्हाट यू विल हैव हियर इज, अब आपको देखना है क्या बनेगा। तो आप देखिए आपने क्या लिया, NOCl, है ना, आपने ले लिया NOCl, तो एक आपका बन जाएगा RCl। यहाँ से क्या बन गया आपका RCl, N2 along with your H2O. So what you can see, this N goes with this N and rest hydrogen goes with your oxygen, और इस तरीके से आप देख सकते हैं आपके पास क्या बन जाएगा, RCl की फॉर्मेशन हो जाती है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं टिल्डे। तो इस मदद से आप देख सकते हो कि आप अमीन्स को भी किस में बदल सकते हैं, हैलोजन डेरिवेटिव्स में बदल सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट योर प्रिपरेशन। तो हम सब लोगों ने प्रिपरेशन को पढ़ लिया है, तो क्या यहाँ तक सबको समझ आया है। तो अब हम आगे का पार्ट समझेंगे, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। ओके गाइस, तो हमने देखा इनकी किस तरीके से फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, क्लासिफिकेशन को देखा, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखी। अब प्रिपरेशन मेथड्स देखे, फ्रॉम योर एल्केन्स, एल्कीन्स, एल्काइन्स, एसिड्स, एमीन्स, हैलोजन एक्सचेंज, सारे तरीके से आई थिंक आपको समझ आ गया। और अब हम स्टार्ट करेंगे विद योर केमिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट पे आ चुके हैं हम, जिसको हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है। सो नाउ लेट्स हैव अ लुक। तो चलिए गाइस इसको समझेंगे हम सब। तो अगर हम बात करें केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, सो व्हाट यू कैन सी कि यहाँ पे कौन से रिएक्शंस होते हैं। सो देखिए आप सबने अभी देखा कि ये जो आपके कंपाउंड है CH3 और यहाँ पे X, ओके। टर्म 1 बोर्ड एग्जाम आपके स्कूल में होंगे या सेंटर में, देखिए अभी इस बात को भी रिवील नहीं करा है बोर्ड ने, क्योंकि बोर्ड कोशिश कुछ बच्चे ये भी कह रहे हैं कि ये एग्जाम कैसे होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए, है ना। सो अगर ऑनलाइन होगा सो आप बच जाएंगे, तो आपको हो सकता है कुछ सेंटर्स अलॉट करे जाएंगे, तब वहां पे जाके भी कर सकते हैं, या हो सकता है आपको अपना स्कूल ही एज अ सेंटर बना दिया जाए, तो आपको वहां पे करना होगा। तो अभी ये सब कुछ रिवील होगा, ओके, इट्स नॉट येट रिवील्ड। तो चलिए गाइस, ओके ओके, अच्छा रहेगा। हाँ अच्छा तो देखिए बहुत कुछ रहता है ना, अच्छे की तो हम बात ही ना करें। तो बट यस, बोर्ड आपके लिए क्या डिसाइड करता है वो आपको तभी पता चलेगा जब वहां से कंफर्मेशन आएगा फ्रॉम दी CBSE। सो चलिए तब तक हम अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। क्या सब लोग रेडी हैं ये पढ़ने के लिए कि कौन सी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं अल्काइल हैलाइड? आर यू रेडी गाइस? एक बार मैम को थम्स अप दे दीजिए, फिर मैम अपना सेशन यहाँ से बिगिन करेंगी। ओके कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं आपके अल्काइल हैलाइड। सो लेट्स गो अहेड। ओके सो चलिए बिल्कुल समझते हैं। तो देखिए आप सब लोग यहाँ देख सकते हैं कि कार्बन के पास यहाँ पे हैलोजन पे तो आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन बन गया पार्शियल पॉजिटिव, हैलोजन बन गया पार्शियल नेगेटिव। सो नाउ टेल मी एवरीवन, ये जो न्यूक्लियोफाइल होगा
है ना। तो हम देख सकते हैं कोरोना फिर से आ रहा है, चाइना में लॉकडाउन लग गया। यस गाइस, कोविड केसेस इंडिया में भी बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, बट यस हम सबको प्रिकॉशंस लेके चलना चाहिए। सो ओके, सो प्रिकॉशनरी बेसिस पे हम देख सकते हैं कि बोर्ड्स क्या डिसाइड करते हैं। ओके, सीबीएसई क्या डिसाइड करता है, उसी बेसिस पे आपका एग्जाम क्या होगा, शेड्यूल होगा। बट आपको आई थिंक ये सारा चैप्टर आपका बोर्ड्स में भी आ रहा है, फर्स्ट टर्म एग्जाम में भी आ रहा है ना, हैलोजन डेरिवेटिव्स आपका। तो आप इस चैप्टर को बिल्कुल अच्छे से समझिए, क्योंकि ये और क्वेश्चंस देखिए, इस बार आपको ये फायदा है कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस है ना। तो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, तो जो क्वेश्चन को अगर आप जेई मेंस में भी प्रैक्टिस कर रहे हो, स्पेशली जो बच्चे जेई मेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब उनको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है ना। उनके लिए ये चीज बेनिफिट है कि जो लोग ऑलरेडी इतना एमसीक्यू का पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए तो बोर्ड्स एग्जाम का पैटर्न अब बहुत इजी हो गया। तो ये लिखने का टेंशन खत्म। अब आपको वो बड़ा बड़ा राइटिंग नहीं करना है, कोई ऐसे नहीं लिख के आना वहां पे। अब आपको सिंपल एमसीक्यू क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। इसलिए आप अपना एमसीक्यू हम सबके लिए अच्छा हो गया, यस। इसलिए आप अपना जेई मेंस की प्रिपरेशन को कभी भी मत छोड़िएगा बोर्ड्स के आने पे भी, क्योंकि वो आपके लिए कभी एडिशनल हो चुका है। ओके, असर्शन रीजन में प्रॉब्लम होता है शोएब आपको, तो देखिए आज मैम आप सबको असर्शन रीजन भी कराएंगे। ठीक है, इसी चैप्टर का हम असर्शन रीजन भी करेंगे, एमसीक्यू भी करेंगे एट 3 o'clock। बट उसके लिए आप सब इस सेशन को अच्छे से पढ़ लेना, तभी आपको वो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। ओके, सो शार्प 3 o'clock हम क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, सो बी देयर एवरीवन। तो चलिए इसको अगर हम समझ लें तो हम देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा, है ना, और एक्स हट जाएगा, एक्स हट जाएगा। तो देखिए न्यूक्लियोफाइल का आना और एक्स का हटना, ऐसे रिएक्शंस ही क्या कहलाते हैं हमारे, सच रिएक्शंस आर नोन एज सब्स्टिट्यूशन। ऐसे ही रिएक्शन किसी चीज का हट जाना, तो एक्स कैसा ग्रुप हो गया, एक्स हो गया एक लीविंग ग्रुप, है ना। ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, एक्स हो गया लीविंग ग्रुप, और एक्स जैसे ही लीव करेगा न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। तो आप देखोगे इसी रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर एवरीवन? So now let's see ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कितने तरीके का है। आज मैम आपको ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन डिटेल में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, ये SN1 भी होता है, ये SN2 भी होता है ना, ये SNI भी होता है। तो ये सारे ही केसेस हम कवर करेंगे कि कब हम इसको SN1 कहेंगे, कब हम इसको SN2 कहेंगे, कब हम इसको SNI कहेंगे। ओके सो लेट्स हैव अ लुक एवरीवन। और ये चीजें हमें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, जो हमारे सिलेबस में काम आएगी। ओके सो इस चीज को हम ध्यान से समझने वाले हैं आज के इस सेशन में। अगर आपने इस चीज को समझ लिया ना, तो बाकी का आपका कॉन्सेप्ट बहुत इजीली हो जाएगा। तो चलिए हैव अ लुक टू दिस एवरीवन। तो सबसे पहले अगर हम बात करें SN2 के अंदर, तो देखिए अगर आपको SN2 लिखा होता है, तो S मतलब सबको पता है सब्स्टिट्यूशन, N मतलब भी हमें पता है न्यूक्लियोफिलिक, है ना। 2 मतलब क्या होता है, 2 मतलब आपको पता होना चाहिए ऑर्डर बता रहा है ना। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो रेट है रिएक्शन की, रेट वो किस किस पे डिपेंड करेगी, इज डिपेंड ऑन योर 2 कंपोनेंट्स, 2 रिएक्टेंट्स पे डिपेंड करेगी। अब ये दोनों क्या होने वाले हैं, ये ही सब कुछ डिसाइड करेगा, ठीक है। तो हमने देख लिया कि एक आपका कंपोनेंट हो जाएगा क्या, RX, यस और नो गाइस। एक तो हो गया आपके पास एल्काइल हैलाइड, और एक हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल। सो ये दोनों ही आपके क्या रहने वाले हैं, रिएक्टेंट्स रहने वाले। सो यू कैन सी एक हो जाएगा आपका न्यूक्लियोफाइल और एक हो जाएगा आपका ये RX, है ना। तो दोनों पे ही हमारी रेट डिपेंड करेगी। अब जब भी आपके पास 2 लिखा हो तो ऑर्डर 2 होगा, बट स्टेप कितने होंगे इसके अंदर, हाउ मेनी स्टेप्स, 2 ऊपर में होता है या नीचे में, अरे आप कहीं पे भी लिख सकते हो इस 2 को आप साथ में भी लिख सकते हो, कोई मतलब नहीं होता इस 2 से, ठीक है। तो आप इस 2 को साथ में भी लिख सकते हो, बस आपको इसका मीनिंग पता होना चाहिए। हाँ, ऑर्डर अगर 2 है तो स्टेप कितने होंगे रिएक्शन के, ओनली 1, ओनली 1, ठीक है। यस, तो हम देखेंगे एक स्टेप में ये रिएक्शन होगा,
अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इस रिएक्शन में क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये कहां से आ रहा है, ये बैक साइड से अटैक कर रहा है। सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो बैक साइड से अटैक करेगा। सो यू कैन सी यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का बैक अटैक होगा, और इसीलिए हम ऐसे रिएक्शंस को क्या बोलते हैं। देखिए यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल था, ये लीविंग ग्रुप चला गया तो आपका न्यूक्लियोफाइल इधर आ गया। इस चीज को हम बोलते हैं वॉल्टन इन्वर्जन। पूरी चीज को हम क्या कहेंगे, वॉल्टन इन्वर्जन कहते हैं। तो लेट्स सी, अगर हम एनर्जी रिएक्शन की देखें तो हमने देखा यहाँ पे आरएक्स था, आरएक्स के अंदर आपने न्यूक्लियोफाइल दिया। ओके, तो ये रिएक्शन वन स्टेप में हुआ, तो आप देखेंगे न्यूक्लियोफाइल और आर बन जाएगा इस तरीके से, और एक्स माइनस चला जाए। यस, ग्रुप विल लीव जैसे ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। अब जब ये रिएक्शन होगा तो बीच में एक ऐसी स्टेज आ जाती है जहां पे आप देखते हैं आर के पास एक्स भी होता है और आर के पास न्यूक्लियोफाइल भी होता है। ऐसी स्टेज को हम क्या बोलते हैं, एज योर ट्रांजिशन स्टेट। अब क्योंकि देखिए ये वन स्टेप का प्रोसेस है, वन स्टेप में हो रहा है, तो इसका जो हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, ओके, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, और यहाँ पे आ जाएगा रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए ये तो हो गए हमारे रिएक्टेंट्स, ये हो गए रिएक्टेंट, बीच में बना ट्रांजिशन स्टेट, और ये बन गए हमारे प्रोडक्ट्स। सो व्हाट यू कैन सी, यहाँ पे आपका रिएक्टेंट किस में बदल रहा है, प्रोडक्ट में। प्रोडक्ट आपका स्टेबल होता है, मतलब लो एनर्जी का होगा, है ना, और रिएक्टेंट आपका हाई एनर्जी का होगा। सो यू कैन सी ये रिएक्टेंट आपका कैसा है, ओके जस्ट वेट अ मिनट, हाँ, तो हम देख सकते हैं गाइस रिएक्टेंट हाई एनर्जी का है, प्रोडक्ट लो एनर्जी का है, और ये इस तरीके से रिएक्शन हुआ है ना, वन स्टेप रिएक्शन। और यहाँ पे ये जो स्टेज आ रही है, दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। ऊपर एक स्टेज आती है जो जिसकी एनर्जी वेरी हाई एनर्जी है, वेरी हाई एनर्जी, या आप इसको कह सकते हैं बेल शेप। आप इस ग्राफ को क्या कह सकते हो, बेल शेप ग्राफ भी है ना, रेनबो कह सकते हैं, कोई कोई कह सकता है बेल शेप ग्राफ है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, ये SN2 का ग्राफ होता है। दिस इज अ ग्राफ फॉर योर SN2 मैकेनिज्म। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू, सबको समझ आया। तो देखिए स्टीरियो केमिस्ट्री की बात करें तो हमने देखा था यहाँ पे क्या हो जाता है आपका, जब भी हम स्टीरियो केमिस्ट्री बोलेंगे तो हम कहेंगे यहाँ वॉल्टन इन्वर्जन होता है। मतलब कि आपका जो कार्बन जिसपे एक हाइड्रोजन था, मान लीजिए ड्यूटीरियम था, इस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, कार्बन हैविंग H CH3, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटीरियम, है ना। जैसे आप यहाँ पे X आपके पास क्या था, ओके, सो व्हाट यू कैन हैव, आपने यहाँ पे क्या दे दिया, एक न्यूक्लियोफाइल दे दिया, यस और नो एवरीवन। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। तो यहाँ पे हमने ये ले लिया कोई लीविंग ग्रुप, इसको आप लीविंग ग्रुप करके लिख लीजिए Lg। जैसे इस लीविंग ग्रुप पे हमारा कौन आया, न्यूक्लियोफाइल आया, अब ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड, क्योंकि यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल है, बिकॉज ऑफ द बैक साइड अटैक। अब देखिए ये कार्बन भी आपका कायरल था, ये कार्बन भी कायरल था, तो दोनों की स्टीरियो केमिस्ट्री क्या हो गई, रिवर्स हो गई। यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, अब H इधर हो जाएगा, CH3 ऐसे हो जाएगा और D ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पे बैक साइड अटैक होने की वजह से हम देखते हैं यहाँ पे इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन मतलब क्या होगा गाइस, कि R आपका S में बदल जाएगा और S आपका R में बदल जाएगा, दैट्स ऑल। ओके, सो इसी को बोलते हैं हम SN2 मैकेनिज्म। नाउ लेट्स check about your mechanism of SN1। ठीक है, अब अगर हम SN1 की बात करें, आई थिंक SN2 सबको समझ आया, सब लोगों को समझ आया, तो एक बार थम्स अप दे दो मैम को।
यस गाइस, एक बार SN2 सबको समझ आया तो थम्स अप दीजिए, क्योंकि फिर अब हम पढ़ेंगे अपना SN1 क्या होता है। ठीक है, जब आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी तभी आप क्वेश्चंस को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट्स गो हैव अ लुक टू द SN1। तो देखिए, जब हम SN1 की बात करेंगे, सो व्हाट वी हैव, थोड़ा सा और मैम टाइम लेंगे आपका 15 मिनट्स एंड देन वी आर गोइंग टू वाइंड अप विद द क्लास। तो 15 मिनट का और चैप्टर बचा है, अच्छे से पढ़ लीजिए बिल्कुल। ओके, तो देखिए जैसे ही हम बोलेंगे SN1, तो S मतलब हो गया दोबारा से सब्स्टिट्यूशन, N हो गया न्यूक्लियोफिलिक, है ना। 1 क्या हो गया, 1 हो गया अब आपका ऑर्डर। तो जब ऑर्डर 1 हो गया तो स्टेप्स कितने हो जाएंगे यहाँ पे, हाउ मेनी स्टेप्स नाउ। Now you will see this reaction will occur in 2 steps. Okay, let's see the first step. First step में क्या होगा आपका, देखिए यहाँ पे आपने RX लिया, फर्स्ट स्टेप में ये X माइनस चला जाएगा। इतना जल्दी, जल्दी बोल रहे हो आप, बिल्कुल हाँ, इतना जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है, बस आपको समझना है, जहां पे आपको समझ नहीं आया आप पूछ सकते हो। वेरी गुड अभिषेक। तो हम देखेंगे सबसे पहले ये आयोनाइज होगा, आयोनाइज होके ये क्या बनाएगा, R प्लस और X माइनस। ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। और फर्स्ट स्टेप में ये हमारा क्या बन गया, कार्बोकेटाइन। दिस इज नोन एज योर कार्बोकेटाइन। अब जैसे ये कार्बोकेटाइन बन गया, ये हो गया आपका लीविंग ग्रुप, जस्ट वेट अप, है ना। आप इसको मान लीजिए अपना लीविंग, यस RX ही करेंगे। हाँ, तो आपने देखा ये RX था, ये आयनाइज हो गया, R प्लस और X माइनस में बदल गया। अब ये जो R प्लस है, इस पे कौन आ जाएगा, हमारा एक और न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा। हाँ, और इस पे न्यूक्लियोफाइल आते ही ये बदल जाएगा हमारा RNU में। ओके, तो बिल्कुल सही, इस तरीके से हमारा ये 2 स्टेप्स में हो जाएगा। ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। आई थिंक क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो हम देख सकते हैं ये रिएक्शन कैसा है, यूनिमोलिकुलर, 2 स्टेप में हुआ, कार्बोकेटाइन बना, फर्स्ट ऑर्डर है। अब देखिए 1 जो हमने लिखा था उसका मतलब क्या है, अब यहाँ पर ऑर्डर 1 है तो मतलब रेट किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली ऑन कार्बोकेटाइन। सो व्हाट यू कैन सी, रेट किस पे डिपेंड करेगा आपका, RX के ऊपर। दैट इज ओनली ऑन एल्काइल हैलाइड, बट अब वो न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, ओनली RX पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे ही ये रिएक्शन हो जाता है आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके गाइस, तो इस तरीके से हम ये सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। हमने देखा क्योंकि SN1 है, 2 स्टेप्स में हो रहा है, तो क्योंकि ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, सो व्हाट वी कैन से, यहाँ पे जो आपका ग्राफ बनेगा वो किस तरीके से बनेगा। हाँ, तो यहाँ पे जब हम एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे, सो व्हाट यू कैन सी, ये एनर्जी लेवल डायग्राम हो गए। यहाँ पे आपने देखा रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स। सो हाउ यू आर गोइंग टू गेट, यहाँ पे आपने देखा रिएक्टेंट पहले क्या बनाएगा, 2 स्टेप्स। तो देखिए ये आपका रिएक्टेंट है और ये 2 स्टेप्स में हो रहा है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, है ना। और दोबारा से आप देखेंगे दिस इज गोइंग टू बी द सेकेंड स्टेप। ओके, तो इस तरीके से आपका ये रिएक्शन हो जाएगा और देन यू हैव द प्रोडक्ट। अब ये बीच की जो स्टेज होगी ये क्या दिखाएगी आपको, कार्बोकेटाइन। ये जो बीच की स्टेज है वो क्या दिखा रही है आपको, कार्बोकेटाइन, दैट इज इंटरमीडिएट। ओके, सो रिएक्टेंट ने दिया कार्बोकेटाइन, दिस इज फर्स्ट स्टेप, कार्बोकेटाइन ने दिया प्रोडक्ट, दिस इज सेकंड स्टेप। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस तरीके से हमने इन दोनों रिएक्शंस को कराया, एक फर्स्ट स्टेप हुआ और एक सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कैसा है आपका, स्लो, और सेकंड स्टेप कैसा है आपका, फास्ट, है ना। तो आई थिंक ये सब कुछ आपको समझ आया। यहाँ पे जब हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, सो बिकॉज हम जानते हैं जो कार्बोकेटाइन होता है, कार्बोकेटाइन इज sp2, sp2 होने की वजह से यहाँ पे आप देखेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन पे अटैक होगा वो कहीं से भी हो सकता है, इस साइड से भी हो सकता है, इस साइड से भी, लेफ्ट से भी हो सकता है, राइट से भी हो सकता है। तो अटैक क्योंकि दोनों तरीके से हो सकता है, तो हम यहाँ पे क्या कहते हैं, रिटेंशन हो जाता है। So what we call as the retention of configuration. Okay?
सो लेट्स सी किस तरीके से बोला मैम ने, इसको समझ लेते हैं। देखिए जस्ट वेट। तो एक बार हमने देखा, एक बार हमने क्या देखा, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन sp2 है, sp2 है, तो अब आप देख सकते हो इसकी शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। शेप क्या हो गई, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर होने की वजह से अब आप देखिए न्यूक्लियोफाइल एक बार टॉप से भी आ सकता है और बॉटम से भी। सो टॉप पे अटैक कर रहा है, तो जिस तरफ ब्रोमीन था उसी तरफ न्यूक्लियोफाइल आ गया, इसको बोल दिया रिटेंशन, है ना। और जिस तरफ ब्रोमीन था उसके अगर अपोजिट न्यूक्लियोफाइल आएगा तो उसको बोलेंगे इन्वर्जन। तब आप क्या देख सकते हो, 50% चांसेस है रिटेंशन, 50% चांसेस है इन्वर्जन। तो ऐसा प्रोडक्ट क्या कहलाएगा आपका, रेसिमिक मिक्सचर। So such product is going to be known as your racemic mixture. I hope this is clear to everyone. और ये हमारे फैक्टर्स होते हैं जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, तो स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको पता है, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। कंसंट्रेशन कैसे इफेक्ट करेगा, सॉल्वेंट को देखेंगे और लीविंग। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हमारी रेट को डिफाइन करने वाले हैं। ओके, सो एक बार इन फैक्टर्स को समझ लेते हैं एंड देन दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज सेशन। ओके, यहाँ पे हमारा सेशन क्या हो जाएगा, फिर फिनिश हो जाएगा। तब आप देखिए, आपको पता है सबस्ट्रेट की बात करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, यू नो कि प्राइमरी आरएक्स का कौन दिखाएगा, प्राइमरी आरएक्स पे रिएक्शन कौन दिखाता है, SN2। ब्रिज क्या होता है, ब्रिज मतलब क्या होता है, ओके। तो देखिए जब भी आपके पास प्राइमरी होगा, है ना, जब भी आपके पास प्राइमरी आरएक्स होगा, छोटा आरएक्स होगा, तो वहां पे बैक अटैक इजी होगा। बैक साइड से जो अटैक होगा वो कैसा होगा, इजी। तो ये रिएक्शन कौन दिखाएगा आपका, SN2। देखिए SN2 की रेट की बात करें तो SN2 की रेट की बात करें तो सबसे ज्यादा वो किसमें होगी, प्राइमरी के। ओके, सो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड्स आपको क्या दिखाते हैं, SN2, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो दिस इज द ऑर्डर फॉर योर SN2। और SN1 में क्या हो जाएगा, रिवर्स। SN1 में क्या हो जाएगा, यू हैव टू सी द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। आपको क्या देखना पड़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। जो कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल वो SN1 दिखाएगा। सिमिलरली नेचर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल क्या दिखाएगा आपका, SN2। और वीक न्यूक्लियोफाइल क्या दिखाएगा आपका, SN1। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल भी डिसाइड करेगा कि SN2 होगा या SN1। अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो SN2, वीक होगा तो SN1। ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो चार्ज होगा, जिसपे चार्ज होगा वो स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। और वीक न्यूक्लियोफाइल कौन सा होगा, SN2 3 डिग्री में होगा, SN2 होगा 1 डिग्री में, है ना। और देखिए न्यूक्लियोफाइल जो वीक होगा, मतलब वीक कौन सा होगा, जो न्यूट्रल होगा। इस तरीके से आप डिसाइड कर सकते हैं। सो ये वो सारे फैक्टर्स हैं जिनसे आप डिसाइड करते हैं ना। तो हमने कहा कि जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो यहाँ पे SN2 होगा, और यहाँ पे जब आप टॉप से बॉटम की तरफ जाओगे तो SN1 का रेट इंक्रीज होगा, SN1 का रेट इंक्रीज होगा। और जब आप टॉप से बॉटम जाओगे तो SN2 का रेट डिक्रीज होगा। ओके, यस। तो SN1 हमेशा कौन कौन दिखाएगा आपका, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जो हमें पता होना चाहिए। तो क्योंकि हमारा 3 डिग्री कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होता है और SN1 में हमने देखा कार्बोकेटाइन बनता है, तो इसलिए वहां पे क्या होगा, SN1 होगा। ओके, तो अगर हम दोनों रिएक्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे आपका एक चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कैसा हो गया, चार्ज्ड। ये कैसा हो गया, न्यूट्रल। तो कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, तो एक आप देख सकते हैं ये फर्स्ट रिएक्शन हो रहा है, ये सेकंड रिएक्शन। इन दोनों में से सबसे जल्दी कौन सा रिएक्शन होगा, इसका न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो चार्ज न्यूक्लियोफाइल मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल।
तो आप देखेंगे ये वाला जो रेट होगा फर्स्ट वाले का रेट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू द सेकेंड रेट। सिमिलरली स्टेरिक इफेक्ट है ना, जितना ज्यादा बल्कि न्यूक्लियोफाइल होगा, बल्कि न्यूक्लियोफाइल जो भी बल्कि होगा इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, वो वीक न्यूक्लियोफाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें C2H5O माइनस, ये आपका स्ट्रॉन्ग होगा एज कंपेयर टू योर CH3 CH3 CH3O माइनस। ये बल्कि है, यू कैन सी दिस इज अ बल्कि, सो दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो आपको ऐसे डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। तो ये वीक न्यूक्लियोफाइल क्या किसकी तरह काम करेगा, तो ये वीक हो जाएगा और ये क्या होगा स्ट्रॉन्ग, बड़ा। यस, बल्कि मीन्स बड़ा। ये आप देख सकते हैं टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड ये वीक न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। सो सिमिलरली सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट जैसे हमारे पास दो तरीके के सॉल्वेंट होते हैं। अब हमारे पास कुछ सॉल्वेंट क्या होते हैं पोलर, कुछ सॉल्वेंट कैसे होंगे प्रोटिक सॉल्वेंट्स की। देखिए हमारे पास कुछ सॉल्वेंट होंगे पोलर सॉल्वेंट, कुछ सॉल्वेंट, एक सेकेंड, है ना। ये सब छोटे छोटे से फैक्टर्स है जो डिसाइड करेंगे कि कब SN1 होगा कब SN2 होगा। तो अगर हम सॉल्वेंट की बात करेंगे तो एक होगा पोलर एक होगा नॉन पोलर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ऐसे सॉल्वेंट्स जो क्या होंगे पोलर प्रोटिक होंगे या पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स और आपके पास होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। ठीक है, तो जब पोलर प्रोटिक की बात करेंगे जैसे पानी, पानी क्यों, क्योंकि अपने आप में अपने ये किस क्या दे सकता है हमें H+ दे सकता है, तो ये कैसा हो गया पोलर प्रोटिक। तो पोलर प्रोटिक में कौन सा होगा आपका SN1 ऑलवेज, है ना। और अगर पोलर एप्रोटिक होगा, एप्रोटिक जैसे आपके पास हो गया DMSO, सो डाई मिथाइल सल्फोक्सामाइड, ये क्या हो गया पोलर एप्रोटिक। जब भी पोलर एप्रोटिक होगा DMSO DMF, तो यहाँ पे कौन सा रिएक्शन होगा आपका SN2। तो ये फैक्टर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि SN1 होना चाहिए या SN2। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पोलर है, जब भी पोलर प्रोटिक होगा सो यू कैन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा SN1, और पोलर एप्रोटिक होगा तो हो जाएगा SN2। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं लीविंग ग्रुप। ओके, सो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग लीविंग ग्रुप होगा, स्ट्रॉन्ग इज द लीविंग ग्रुप, उतनी ही जल्दी आपका रिएक्शन क्या होगा फास्ट इज द रिएक्शन। ओके, सो आप देख सकते हो I- एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। ये सारे ही आपके क्या होते हैं एक अच्छे लीविंग ग्रुप्स होते हैं, लाइक आयोडाइड ब्रोमाइड क्लोराइड फ्लोराइड, ये सारे ही क्या है हमारे अच्छे लीविंग ग्रुप। ओके, ये सब तो आप देख सकते हैं ये जल्दी से जल्दी आपका क्या देते हैं फास्ट होगा SN2 रिएक्शन। सो दीज आर द फैक्टर्स जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करने वाले हैं डिसाइड। ओके गाइस, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे सेशन। हमने देख लिया कि किस तरीके से हमारे पास SN1 होता है SN2 होता है एज वेल एज यहाँ पे मैकेनिज्म लगते हैं। ओके, सो ये कुछ और ज्यादा सम वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आप एग्जांपल्स दे सकते हैं, देख सकते हैं एग्जांपल्स। ओके, यहाँ पे आयोडीन आ गया, OH आ गया, OR आ गया, ये देखिए ये न्यूक्लियोफाइल है, ये सारे क्या करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो आपके पास RX था, आपने न्यूक्लियोफाइल लिया और ये सारा सब्स्टिट्यूशन करके आपको क्या देने वाले हैं RNU देने वाले। और इस तरीके से आप अलग अलग बहुत सारे कंपाउंड्स को बना सकते हैं। क्लियर हुआ सबको? सो यू कैन सी यू आर प्रिपेयरिंग RI ROH ROR। इतना ही नहीं, आप देखिए SH को अटैक करेंगे R थायोल बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक मैम, क्लास एंड होते ही नोट सेंड कर देंगी। ठीक है, आप SR को अटैक कर सकते हैं, अमोनिया को अटैक कर सकते हैं, अजाइड्स को अटैक कर सकते हैं, अल्काइंस को अटैक कर सकते हैं, साइनाइड्स। देखिए अगर आप KCN को करेंगे तो आपको मिलेगा RCN, और अगर आप AgCN को करेंगे तो आपको मिलेगा RNC, है ना। तो ये छोटी छोटी सी चीजें अभी आपको क्या होनी चाहिए पता होनी चाहिए। सिमिलरली यू कैन सी साइनाइड्स का, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। साइनाइड्स का हाइड्रोलिसिस क्या देगा एसिड,
पार्शियल हाइड्रोलिसिस करोगे तो देगा अमाइड, कंप्लीट रिडक्शन करोगे तो देगा अमीन्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है साइनाइड्स के बारे में। और अगर ऐसे ही आप आइसोसाइनाइड का करोगे, देखिए जस्ट वेट ना, आई थिंक सबको समझ तो आया कि किस तरीके से SN1 और SN2 होता है और ये रिएक्शंस होते हैं। अगर आपके पास आइसोसाइनाइड होगा, व्हाट यू विल गेट इज NH2 and फॉर्मिक एसिड, रिडक्शन करेंगे तो सेकेंडरी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं विच आपको पता होने चाहिए। एक और ये मैकेनिज्म रह जाता है, दैट इज SNI, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए SNI क्या होता है, जो आपने SOCl2 के साथ रिएक्शन करा था ना, उसी को कहते हैं हम डार्जन्स प्रोसेस, दैट इज SNI। ठीक है, तो जो आप SOCl2 के साथ करते हैं, ROH के अंदर SOCl2 देते हैं और आपको मिल जाता है RCl with the release of SO2 and HCl. This is only known as your Darzens reaction. अब इम्पोर्टेंट ये है कि इस रिएक्शन के अंदर क्या रहता है, रिटेंशन। ये जो प्रोसेस होता है SNI, ये रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन के साथ होता है। बट अगर इसी रिएक्शन को करवाते वक्त आपने पिरिडीन का इस्तेमाल कर लिया, अगर आपने पिरिडीन का इस्तेमाल कर लिया, तो ये रिएक्शन कैसा होगा, SN2, और फिर यहाँ पे होगा इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। So this is the important and the last thing which you should know, कि कब डार्जन्स के अंदर रिटेंशन होता है और कब डार्जन्स के अंदर इन्वर्जन होता है। ओके, सो अगर आप सिंपल डार्जन्स कराएंगे तो वहां पे रिटेंशन होगा, कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं होगा। बट अगर सेम रिएक्शन को आप एक बल्की बेस की प्रेजेंस में कराओगे, लाइक पिरिडीन आपने यूज कर लिया, तो वो SN2 देने लगेगा और फिर वहां पे इन्वर्जन हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन। So this is all about your SN1, SN2 and SNI and all the important reactions like your Woods reaction. You can see Woods होता है RX, RX को देंगे तो डबल R बन जाएगा, ये भी हम देख सकते हैं alkenes। ओके, और सिमिलरली यू कैन सी RI और ARI के अंदर करेंगे तो आपको R और AR मिल जाएगा, मतलब एक आपका एलिफैटिक और एक आपका एरोमेटिक। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास ये कंपाउंड्स मिल जाते हैं। सो गाइस, दैट्स ऑल फॉर द टुडेज सेशन। आई होप ये आप सबको अच्छा लगा हो और आप सब लोग सेशन को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, चैनल को जरूर सब्सक्राइब। So that's all for the today's session guys. I hope it is clear. इसका PDF भी मैम आपको प्रोवाइड कर देंगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, so that in evening we can do the practice session. So bye guys, till that take care everyone, bye bye.